Back. Welcome back. Match day number four. Um, Today we're gonna talk about Germany and Curacao, Netherlands and Japan. We're gonna talk about Sweden and Tunisia, Ivory Coast, and of course Ecuador. क्या बेहतरीन मैचेस हुए यार. I really liked it. I mean, the best game of the day, hands down, Japan and Netherlands. We'll get to that point. We'll get to that point. So पहली बात तो मैं ये बताता हूँ, वर्ल्ड कप ऑफिशियली किकिंग है भाई. बहुत बेहतरीन स्टार्ट हो गया है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन दिस वर्ल्ड कप स्टेप्स इनटू अ नॉकआउट स्टेज, राइट. एक्साइटमेंट टू नेक्स्ट लेवल पे चल जाएगी. सो फॉर नाउ लेट्स डिस्कस द ग्रुप स्टेजेस व्हाट्स गोइंग ऑन. सो जर्मनी कुरासाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब, मुझे कुरासाओ की जो किट है वो तो मेरे को 10 on 10 दिखी यार. एंड इफ यू guys notice that is the similar pattern of my channel as well, blue and yellow. मुझे तो बहुत अच्छी दिखी. सेम गोज फॉर स्वीडन. स्वीडन इज मोर येलो dominate yellow that dominates blue, and Curacao is blue that dominates yellow. दो भी मुझे बहुत बेहतरीन दिखी. बट एनीवेज, लेट्स कम टू जर्मनी एंड Curacao, राइट. देखो, मैच का रिजल्ट के बारे में बात करना, आई मीन हाउ व्हाट शुड आई टॉक अबाउट 7-1 विक्ट्री, राइट. कुरासाओ के लिए वो एक गोल जो इक्वलाइज करे, राइट, एट द स्विच ऑफ दैट जर्मनी हैड. एंड दैट आई मीन एकदम जो पाउंड करके जो गोल मारे, आई मीन दैट वाज historical. Historical goal. They will celebrate that goal for half a decade at least. तो kudos to Curaçao. आप लोग बड़े स्टेज पे हैं, यहाँ पे बड़े टीम्स के साथ खेल रहे. एंड यू गाइस वेर ऐसा आउट ऑफ द सॉर्ट नहीं दिखा. देखो, फ्लैटर टू रिसीव है 7-1, नो डाउट. जैसे काई हैवर्ट्ज को स्ट्राइकर खिलाया, उसका लिंक अप प्ले बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसका. और क्या फाइव मैन डिफेंस के थ्रू खेल रहे थे कुरासाओ. सॉरी अबाउट दैट. लुकिंग फॉर, आई मीन कुरासाओ क्या कर रही थी, ज्यादातर काउंटर अटैक्स पे देख रही थी. काउंटर अटैक्स पे हर्ट करने का देख रही थी ज्यादातर. बट दैट बीइंग सेड, that it was a good game. And Kai Havertz scored two goals. He was the man of the match as well. Movements अच्छे जो उसके, excellent link up play अच्छा था Kai Havertz का. एंड उसके अलावा मुझे नंबर 23, नाम भूल गया यार मैं उसका, जो फर्स्ट गोल मारा. ही स्टार्टेड वेल फॉर जर्मनी. But yeah, Curacao, I mean, I would like to talk to you guys more about Curacao than Germany. There's nothing to take away from what Germany did. Germany toughest opponents is yet to come, yet to face, but it's a good start for them for sure. And yeah, so Germany went on a ruthless run, and 7-1 is the result. Talking about ruthless, भाई जापान और नेदरलैंड भाई. जापान रिफ्यूजेस टू लूज, राइट. उन लोगों का तो वो 2050 का गोल चल रहा है, जिस पर दे आर वर्किंग टुवर्ड्स टू विन अ वर्ल्ड कप 2050 तक. लेकिन जिस हिसाब से ये लोग सेटअप होके बैठे हैं, राइट. I mean, excellent, excellent. This was arguably the one of the best match so far, no doubt. Dutch, they led two times, then Japan came, fought back two times, right? And 88 minute में कमारा का जो गोल था ना भाई साहब, too good with the header. I mean, I loved it. I loved it because देखो, नेदरलैंड्स, एक चीज मैं नोटिस कर रहा नेदरलैंड में, दे वे डिस्पाइट दे वे 4-3-3 और पोजीशन बहुत, ऑफ कोर्स नेदरलैंड मिडफील्ड बहुत सॉलिड है, राइट. और स्पेशली वेंडाइक जो लीड दिला दिया था अर्ली मिनट्स में. तो आई मीन वी न्यू व्हाट क्वालिटी मिडफील्ड नेदरलैंड हैज, बट प्रॉब्लम इज देयर नंबर 9 प्रेजेंट. मालन कोशिश कर रहा था, बट मालन इज नॉट ए आउट एंड आउट स्ट्राइकर. मालन इज अ विंगर that is playing as a striker. Neither that Cody Gakpo is a striker. तो ये लोग को कुछ फिगर आउट करना पड़ता. आई मीन वेगोस इज पास्ट हिज वे प्राइम. आई मीन हु गोना बी दैट नंबर 9. I mean, a lot of you will talk about Netherlands top scorer Memphis Depay, but he's not the same. He's playing in Brazil league, which is no. I'm not saying it's छोटी लीग या बड़ी लीग. बोलने का मतलब उसकी मैच शार्पनेस क्या लेवल पे है. बट भाई साहब, जापान कॉम्पैक्ट शेप,
क्विक इन ट्रांजेक्शन, डायरेक्ट अटैक, वाइड एरिया से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, सेंटर से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज जापान न्यू भाई हम लोग सेंटर से बार बार जाएंगे, ये लोग रोक लेंगे, ये लोग के पास लंबे छोटे प्लेयर्स है। और एक चीज मेरे को पैसेज ऑफ प्ले मेरे को समझ पे नहीं आया है कि जापान जब सेकंड गोल चेज कर रही थी ना, तो वो ना क्रॉस डालते जा रही है, क्रॉस क्रॉस डालते जा रही है, तो मेरे दोस्त को मैं बोला कि भाई ये लोग ये समझ रहे क्या, लंबे लंबे 6 फुट 7 फुट के लोग हैं ये, दे आर हार्डली 5'5", 5'4", 5'7" इंडिविजुअल्स विच इज डिसेंट एवरेज हाइट। तो ऐसा क्यों अपने आप को वेंडाइक या वैंडरवेन समझ रहे ये लोग, 6'3", 6'4" के, किसको क्रॉस जा रहे हैं ये लोग। पर इवेंचुअली अ गोल केम थ्रू हेडर फ्रॉम कॉर्नर, राइट? सो kudos to them for sure. But yeah, arguably the best match I saw today was Netherlands and Japan. मैं तो बहुत ज़्यादा enjoy करा. In reality, Netherlands should have stepped out with the victory. उनला क्या करे, अपने फॉरवर्ड प्रेजेंस हटा दिए, अच्छा सब्स्टिट्यूट करा कोमन, लेकिन अपने फॉरवर्ड से डालिए, डिफेंस पे आके वगैरह ला दिए ये लोग, एंड एंड या दे वेंट टू मैनेजिंग द गेम, लास्ट 30 मिनट्स 32 मिनट्स मैनेजिंग द गेम, एक और गोल आ जाता तो अच्छा रहता था। समरवेल का गेम मेरे को अच्छा दिखा, ही वाज द वन हु स्कोर द सेकंड गोल, मेरे को उसका गेम अच्छा दिखा, ही इज शार्प। लिवरपूल भाई कम दाम पे होगा, ले लो यार वेस्ट हैम से प्लीज़, रिलीगेट हो गई है, समरविल को पैसे डाल के ले लो भाई मेरे प्लीज़, अच्छा बंदा है वो, अच्छा खेलता है। तुम लोग तो डच हैवी है ऑलरेडी, लिवरपूल में एक और डच को ले लो, ये इस बार गोडी कैप को उसके बदले ये वाला बंदा तो भी अच्छा दिख रहा है ज़रा मेरे को। बट या की प्लेयर्स ऑफ कोर्स इज कमारा विद लेट इक्वलाइजर, लीडरशिप भी अच्छा दिखा, कंपोज था वो था बॉल पे, मेरे को अच्छा दिखा। एंड बिग वर्ड्स विद दैट गोल, वर्चुअल वैन डाइक is Netherlands' second most highest scoring center back. Do you guys know who's the first one? His manager, Koeman. He's the first. But yeah, kudos to them. Let's move to Ecuador. देखो इक्वाडोर एंड आइवरी कोस्ट, देखो ये मैच था एक अफ्रीकन talented team versus a South African team that is second in the qualification list, who qualified from South America. और बहुत रगेड फुटबॉल खेलते हैं, मतलब दे डोंट शाई अवे टू बिकम दिस डर्टी फुटबॉल प्लेइंग टीम। उन्होंने बोलते भाई रिजल्ट्स मैटर, एंड दैट इज ट्रू, रिजल्ट मैटर, अच्छा खेल के हारने में क्या है, बुरा खेल के जीतो भाई। I will take win. I'll take the 3 points. That's exactly what happened. But Ecuador with the sucker punch through Ahmad Diallo, but brilliant goal by Ahmad bhai, no doubt. But the way Ecuador was set up was more पोजीशन बेस, मिडफील्ड कंट्रोल पे जा रहे थे ये लोग। वेर इन आइवरी कोस्ट क्या था, 4-4-2 के कॉम्बैक्ट में थे, और डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, फ्रैंक केसी वगैरह थे लोग के पास, और ट्रांजेक्शंस बहुत फास्ट कर रहे थे। तो भाई इतने, आई काउंटेड एटलीस्ट 4 chances दैट वाज couldn't converted into goal through the post। जा रहा इनर वेलेंसिया को कितने चांस मिले, 3 chances मिला, तो दो तीन में से दो तो पोस्ट को मारा, एक अर्ली स्टेजेस में चांस मिला, भाई साहब कन्वर्ट कर देता तो क्या ही था भाई वो। बट उसका लिंकम प्ले अच्छा दिखा, आई मीन इक्वाडोरियंस, आई डोंट थिंक यू गाइस हैव नथिंग टू वरी अबाउट, you guys played well, and there are other matches I'm sure that you guys will pull your socks up and you guys will be back। मुझे अच्छा दिखा है गेम, and again Ahmed Diallo coming off the bench and elegant, he looked elegant physically, और अच्छा discipline से गोल मारा यार। and suddenly group E became very interesting। अब देखना जर्मनी का आइवरी कोस्ट का क्या कैसा मैच रहता है, and आइवरी कोस्ट will not gonna go down that easy, they gonna give fight for the money। I borderline won't be surprised अगर result draw या maybe Ivory Coast win हो जाए, but who knows। Let's we need to wait and watch। Then is our beloved Sweden। अभी मैच खत्म हो के रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। स्वीडन तो थंपिंग परफॉर्मेंस गए भाई, मुझे डाउट हो रहा था कि वेदर, देखो ग्राम पॉटर हैज दिस टू प्रीमियम स्ट्राइकर, गलक्रेस्ट एंड आइजैक, अलेक्जेंडर आइजैक, कैसा यूज करेंगे इसको। बट भाई बहुत अच्छा सेटअप रखा, हाई प्रेसिंग कर रहे थे, एग्रेसिव थे ये लोग विंग्स पे, और अच्छा पासेस कंबाइंड कंबाइंड प्ले अच्छा कर रहे थे, स्पेशली गोरक्रेस्ट और आइजैक।
बिकॉज दे न्यू कि भाई हमको आधा हाफ ए चांस मिलता है, उसको कन्वर्ट करना है ही करना है। और टूनिशिया से जीत जरूरी थी इन लोगों की, बिकॉज दे हैड नेदरलैंड एंड जापान नेक्स्ट टू फेस, राइट? तो yeah, but yeah, Tunisia stood back. Hannibal was trying to create something. He gave that crazy ball as well. 2-1 ड्रॉ हो गया। अब सेकेंड गोल की चेस में उन लोग गैप छोड़ दिए एंड havoc create कर दिए स्वीडन वाले। बट या स्वीडन, इट वाज अ गुड मैच, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, एंड एज टेबल स्टैंड Sweden is first, then Netherlands and Japan. Let's see how things will roll down. And yeah, my prediction will be straightforward. I'm literally trying to look for how Germany gonna play against Ecuador and Ivory Coast, right? वो उसमें टेस्टमनी मिल जाएगी कि एक अफ्रीकन जायंट और एक एक साउथ अमेरिकन रगड जायंट कैसा लोग सेटअप करके खेल सकते हैं, राइट? So that going to be fun, and yeah, I'll talk to you guys later with a match day 5 review. Hopefully by this hour, I'll come back and I'll uh, record a video. But till then, take care. See you on next one.